अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि एक हिंदुस्तान के सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और इन साहब ने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। जहाँ पर आजकल की हुकूमत है दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने फ्री बिजली दी है बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को। और और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। इनकी वीडियोस जो है आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग भी शेयर करते रहते हैं। आज जो है ये एक बहुत खास वीडियो आई है, जिसमें कि ये एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं मोदी। मोदी के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसमें बताया जाता है कि वो हैं बहुत ईमानदार। चाहे उनके कोई भी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उन्होंने गुजरात में कितना भी कत्लेआम किया हो, किस तरीके से उनका माजी रहा है। और लेकिन ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। और इस बात की गवाही जो है वो इवन पाकिस्तान के सियासतदान भी देते हैं। लेकिन जो चीजें आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इससे पहले ना मैंने कभी सुनी है ना आपने कभी सुनी होगी। तो आइए पहले इस वीडियो की तरफ आते हैं, और फिर इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को। उससे काफी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों, इसलिए करते हैं। कहता है बस इसलिए। कहता है मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है? आज के जमाने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? सही बात। तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहता है आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी है कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो। सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों? ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से। वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कमाल। कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई।
उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा धीरे धीरे उसकी बातों पे, पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया, ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। फिर वो धीरे धीरे उसने एक एक करके बातें खोल के समझानी चालू की। खोल के कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा है, मुझे बैंकरप्ट हो गया। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। विंड पावर प्रोजेक्ट क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? कभी नहीं। ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। खुद लिया। वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्सा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी। अच्छा। 1500 मेगावाट बिजली 1500 25 साल की। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी को दिला दिया। ओह, अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया, खुद ले लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। शाबाश। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, उस सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, डिफेंस डील्स मोदी जी ने खुद दिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी गई, प्राइवेट प्लेयर आके लोग। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिए जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। बिल्कुल। हर सरकारी सड़क बनाते हैं, कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTC वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते हैं, आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत। शाबाश। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। चलो, अडानी को नहीं दिए, खुद ले लिए। मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30%, पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास। शाबाश। 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। एक और बड़ी हो रही है, बंदूक लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही है। शाबाश।
मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीदा। वाह, क्या बात है भाई। बंदूक रखते उसको कहा या तो दे दे और या जेल। वाह, तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, मोदी जी ने खरीदा। वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। वाह वाह। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले। ओह, 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास। ओहो हो। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं वाह, फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे। शाबाश। ये इधर तो सुनते थे हरियाणा की तरफ इधर इसकी फैक्ट्री पंजाब में इसकी फैक्ट्री छीन ली थी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड कर देते हैं, सीबीआई की रेड कर देते हैं, यहाँ बंदूक रखते और कहते हैं या तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर निकाला कि सारे जितने पावर प्लांट हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, पंजाब सरकार की, हमारी जो सरकार है उनके पास भी ऑर्डर आया, सारी सरकारों को जितना उनका कोयले की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10% कोयला इंपोर्टेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाह, और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे, अडानी करता था। क्या बात। तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोयला कंपल्सरी, जरूरत नहीं है आपको कोयले की, लेकिन 10% कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा। हमारे देश का कोयला 2,000 रुपए टन है, इंपोर्टेड कोयला 20,000 रुपए टन है। 10 गुना दाम के ऊपर आपको अडानी से यानी कि मोदी जी से कोयला खरीदना पड़ेगा। ये होती है बेईमानी, रिश्वत, इन्होंने करप्शन। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, कोयला घोटाला हुआ था अपने देश के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब कोयले की खदानें किसी भी प्राइवेट वाले को नहीं दी जाएंगी, सारी खदानें सरकारें। तो इन्होंने कुछ खदानें राजस्थान सरकार को दे दी, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ सरकार को, कुछ खदानें पंजाब सरकार को, सरकारों में बांट दी। बाकी पूरे देश में केवल राज्य सरकारों के पास खदानें हैं। केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेप्शन करके अडानी को कोयले की खदानें दे दी और उसमें भी ऑर्डर कर दिया कि 4,000 कैलोरी से कम वाला कोयला जो है उसको रिजेक्टेड माल माना जाएगा, जबकि वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और वो रिजेक्टेड माल इसको फ्री में मिलता है। शाबाश। तो कम से कम 2,800 करोड़ रुपए का कोयला हर साल फ्री में मोदी जी ले जाते हैं। ओहो हो। 2,800 करोड़ रुपए का कोयला हमारी खदानों से हर साल मोदी जी निकाल के ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हद है। 2014 ने कहा 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं ये तो। लेकिन कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है। किसने सोचा था एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, दुगने से जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया कहां? मोदी जी के। तो मैं चंद
जनता को कहना चाहता हूँ, आप तो जीएसटी देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, हर चीज पे जीएसटी देते हो। वो जीएसटी का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में, और वहां से वो जाता है मोदी के खजाने। दोनों हाथों से लूट मची हुई है, पूरे देश को लूट रहे हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी, पूरे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट रहे हैं। जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा, उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर लूट लिया। अडानी का क्या रोल है? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी। उसके बदले में उसको पता नहीं 10%, 15%, 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। और मेरे को ज्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है। लोग आके उनको कुछ ना कुछ कहीं भी जाते हैं या कोई विदेश से आता है, उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचाने के। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका। और कोई किसी कईयों को कहते हैं तारीफ कर दे, कोई आके कुछ नेता आके कहते हैं ना मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उसने क्या लेना देना मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी, उनके राज्य उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के दे गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया। वही हाल अब हो रहा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की इस वक्त, जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। और उसके ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन करा के ले जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैं संजीव झा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। नाजरीन, आपने ये सुनी बातचीत अभी अरविंद केजरीवाल की। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आम आदमी पार्टी जो इंडिया की है उसके ये हेड हैं और दिल्ली में इनकी हुकूमत है। जो बातें इन्होंने बताई हैं इसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया हूँ। मेरा ख्याल है जो भी ये इस वीडियो को देखेंगे वो सबको बहुत सख्त हैरानगी होगी, क्योंकि एक इमेज ये बनाया जाता रहा पिछले 7 साल में मोदी का कि चाहे जितना भी बड़ा क्रिमिनल है, उसने गुजरात में जितना भी कत्लेआम किया, जो कुछ किया, लेकिन है बड़ा ईमानदार। तोशा खाना से मुतालिक मोदी साहब की एक वीडियो आई जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो भी वहां से तोहफे मिलते हैं वो जो है जमा करा दिए, उसमें से एक पैसा नहीं लिया। ये वीडियो उस वक्त आई जबकि इमरान खान साहब की जो है वो जो घड़ियों का मसला था तोशा खाने का, उसकी बहुत दुनिया में जो है वो चहमगोइयाँ हो रही थी उसके बारे में। तो मोदी साहब की ये एक वीडियो यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए बहुत वायरल की गई। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें आती रहती हैं कि उनकी वालदा जो है वो इतनी सादी हैं और वगैरह वगैरह, उन्होंने कभी एक पैसा जो है इस्तेमाल नहीं किया। और बहुत लोगों के बयानात पाकिस्तानी लीडर्स के भी आए कि चाहे जैसा भी है मोदी, लेकिन कम से कम वो ईमानदार है। उसने 5वें नंबर पर वो ले आए हैं
इकोनॉमी को इंडिया की। अब वहाँ पर मिडिल क्लास जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत खुशहाल हो गई है। गुर्बत तो वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, वैसे ही लोग जो है फुटपाथ पर सोते हैं इंडिया में, और वैसे ही जो है गरीब को ना खाना मिलता है, ना उसे कोई हेल्थ की फैसिलिटीज है, ना और कोई फैसिलिटी है। गरीब वहाँ पे बहुत बुरे हालात में है। मिडिल क्लास जरूर वहाँ की अपने हालात को बेहतर कर सकी है, लेकिन ये हुक्मरान जो इंडिया के हैं उनकी उनकी लूट मार के ये किस्से जो कि उनके अपने एक लीडर बता रहे हैं, ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। यही पैसा जो ये लोग लूट रहे हैं, अडानी और मोदी मिलकर, जिस तरह के ये केजरीवाल साहब ने बताया है, अगर ये सही है तो फिर तो बिल्कुल साफ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में 83वें नंबर पे, 83rd नंबर है उसका करप्शन में। तो वो भी मेरे ख्याल है एमनेस्टी को सही पता नहीं चला, ये खबर उसके पास भी नहीं होगी, वरना तो पहले नंबर पे होता दुनिया में, करप्शन में सबसे आगे होता। तो इस चीज पर जरा गौर करना चाहिए। यही सारा पैसा जो ये अडानी और मोदी साहब अपने जाती इस्तेमाल में ला रहे हैं, और ये कमीशन ले रहे हैं, किकबैक्स ले रहे हैं, किस तरह लोगों के सरों पे बंदूक रख के वो जो है साइन करा रहे हैं, उनसे सीमेंट के प्लांट्स ले रहे हैं, किस तरीके से एयरपोर्ट सारे इन्होंने ले लिए, किस तरीके से कोयले में से 10% ले लेते हैं, तो कोयला जरूर 10% इम्पोर्ट करो, उसमें कमीशन बनता है। और इसी तरीके से विंड पावर प्लांट जो है इन्होंने लगवाया, वो खुद ले लिया, जो कि जाकर श्रीलंका में लगवाया। इसी तरह 15,000 मेगावाट्स का इन्होंने जो बांग्लादेश के साथ मुआहदा किया, वो भी जो है अपने लिए किया, 25 साल का मुआहदा, जिसमें कि बहुत बड़ी कमाई होती है। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं, और इस तरह के और सैकड़ों प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें कि इन्होंने कमाया और हिंदुस्तान को लूटा, और उसकी दौलत अभी भी लूट रहे हैं। यही दौलत अगर हिंदुस्तान के गरीबों पर इस्तेमाल हो तो उनको बेहतर तालीम मिलेगी, उनको बेहतर सेहत मिलेगी, उनको खाने पीने को मिलेगा, उनकी हालत बेहतर होगी, उनके पैरों में जूता होगा। हिंदुस्तान के गरीब का बहुत बुरा हाल है। आपने अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान के एक अदीब हैं जो ये गाने वगैरह भी लिखते हैं, शबाना आजमी के जो शोहर हैं, क्या नाम है उनका, वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने वापस जाके बयान दिया कि पाकिस्तान ने पता नहीं क्या किया है, किस तरीके से छुपाया है, लेकिन पाकिस्तान में कोई गरीब आपको नजर नहीं आता कहीं बाजार में किसी जगह पर। तो भाई छुपाया नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत वैसी नहीं है जैसी इंडिया में है। इंडिया की आबादी आप देखें कितने, 1.5 अरब के करीब, 1.25 अरब 1.5 अरब हो चुकी है, और वहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत है, सिवाय उनकी मिडिल क्लास के जो कि आईटी वगैरह के जरिए खुशहाल हो गए हैं। बाकी उनकी जो लोअर क्लास है वो तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही है। फिर वहां पर जो अकलियतें हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। मुसलमानों का कितना बुरा हाल किया गया है, किस तरीके से कत्लेआम उनका होता है, कश्मीर में क्या सूरत हाल है, किस तरीके से उनको जो है वो दबाया जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है, उनको जो है उनके इंसानी हकूक भी उनको नहीं दिए जाते। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो सुनकर यकीन करें कि मैं तो हैरान और परेशान रह गया हूँ, और आप लोग भी इसे देखकर जरूर हैरान हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, जिससे कि आपको दुनिया के असल हालात मालूम होते रहें। और मैं अब पाकिस्तान के बारे में भी इस तरह की आपको चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ महंगाई से क्या सूरत हाल हो रही है, और महंगाई ने यहाँ के अवाम का क्या जो है वो हशर किया हुआ है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।